चुनाव प्रचार में खूब वादे करते हैं, चुनाव प्रचार में खूब वादे करते हैं, समाज सेवा खातिर जाहिर इरादे करते हैं, बदल जाते हैं चुनाव के बाद में, बदल जाते हैं चुनाव के बाद में, युवा नेता राजनीति और चापलूसी प्यादे करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24। आज हम बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की, क्योंकि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ के चुनाव भी रोमांचक होते हैं। प्रदेश के अंदर युवाओं के चुनाव हैं, जिसमें कई नेता बनेंगे, कई जननेता बनेंगे। उन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि आने वाले 26 अगस्त को प्रदेश के अंदर चुनाव हैं। यहाँ से कई नेताओं की दिशा तय होगी और कई की दशा तय होगी। ये आने वाला समय बताएगा कौन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का किंग बनेगा और कौन वहाँ किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। एबीवीपी और एनएसयूआई ने वहाँ पे अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। एबीवीपी की तरफ से राजवीर सिंह बांता प्रत्याशी हैं, तो वहीं पर एनएसयूआई की तरफ से हरेंद्र चौधरी मैदान में हैं। जब से एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, तब से प्रदेश के युवाओं की नज़र पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंदर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल पर टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रदेश के युवा ये देखने को तैयार हैं कि कब रविंदर सिंह भाटी का दांव पेच खेला जाएगा और कब कौन नया प्रत्याशी मैदान में होगा। राजपूत समाज से आते हैं रविंदर सिंह भाटी और राजपूत समाज से एबीवीपी और एनएसयूआई ने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा। अक्सर देखा जाता है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर जाट और राजपूत की राजनीति होती है। वहाँ पे हर छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में जाट और राजपूत पे दांव खेला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एबीवीपी ने भी जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो वहीं पे एनएसयूआई ने भी जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वैसे हम आपको बता दें कि एनएसयूआई और एबीवीपी की तरफ से राजपूत प्रत्याशी भी मैदान में थे और वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन एबीवीपी और एनएसयूआई ने उन पर विश्वास नहीं जताया। इसी के चलते जब 9 अगस्त 2022 को एबीवीपी और एनएसयूआई ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उसके बाद में राजपूत छात्रावास के अंदर राजपूत समाज की एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर 3 वर्ष तक लगातार छात्र संघ अध्यक्ष रहे रविंदर सिंह भाटी ने उन तीनों प्रत्याशियों को एक साथ में स्टेज पर बुलाया और मीटिंग की। उसमें ये कहा गया कि आप तीनों में से तय कर लीजिए कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। रविंदर सिंह भाटी का कहना था कि हम पार्टियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद में कल शाम होते होते रविंदर सिंह भाटी ने एक प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया और समर्थन दे दिया। उस प्रत्याशी का नाम भी हम बताएंगे आपको, लेकिन हम बता दें कि रविंदर सिंह भाटी ने तीनों प्रत्याशियों को जब मैदान बात की और कहा कि आप तीनों में से एक को मैदान में उतरना है, उसको मैं समर्थन करूंगा। उसके बाद में एक प्रत्याशी ने रविंदर सिंह भाटी को नकारते हुए कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। उस प्रत्याशी का नाम है मोती सिंह जोधा। लेकिन हम आपको बताते हैं रविंदर सिंह भाटी ने किस प्रत्याशी पे अपना दांव खेला है। रविंदर सिंह भाटी ने जिस प्रत्याशी पे दांव खेला है, उस प्रत्याशी का नाम है अरविंद सिंह भाटी। अब देखना होगा क्या रविंदर सिंह भाटी मोती सिंह जोधा को मना पाते हैं या नहीं, यह भी आने वाला समय बताएगा। मोती सिंह जोधा की भी जिद है कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, लेकिन यह आने वाला समय तय करेगा कि कौन सा नेता आने वाले समय में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का किंग बनेगा, कौन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। लेकिन पूरे प्रदेश के युवाओं की टकटकी नज़र लगाए बैठे हैं कि रविंदर सिंह भाटी का दांव क्या सही जाएगा या नहीं। अब प्रदेश के युवाओं की आस हनुमान बेनीवाल पर भी है। हनुमान बेनीवाल की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर के अंदर अच्छा वर्चस्व है। हनुमान बेनीवाल के साथ में वहाँ के युवा काफ़ी साथ हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी युवाओं की पार्टी के नाम से जानी जाती है और आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव है, तो अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल किस प्रत्याशी के ऊपर अपना दांव खेलते हैं। क्या हनुमान बेनीवाल की तरफ से भी कोई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होगा या फिर हनुमान बेनीवाल एनएसयूआई या एबीवीपी को समर्थन करेंगे, और अगर एनएसयूआई या एबीवीपी को समर्थन करेंगे तो कौन से प्रत्याशी को करेंगे। क्योंकि जब रविंदर सिंह भाटी
अपनी तरफ से राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतार रहे हैं, तो अब देखना होगा हनुमान बेनीवाल भी अपने समाज की बात करते हैं, जाट की बात करते हैं, जाट समाज की बात करते हैं। तो जाट समाज की बात करते हैं तो एबीवीपी और एनएसयूआई में दोनों तरफ जाट प्रत्याशी मैदान में हैं। तो अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल कौन से प्रत्याशी को समर्थन करते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि एबीवीपी और एनएसयूआई की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो हनुमान बेनीवाल समर्थित भी हैं। उनकी काफ़ी फोटोएं भी वायरल हुई है, वो भी आपने देखा होगा। एबीवीपी की तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में है वो प्रत्याशी पहले एनएसयूआई को भी समर्थन कर चुका है। अब देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी जीत कर बाहर निकलेगा और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का किंग बनेगा। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं रविंदर सिंह भाटी की। रविंदर सिंह भाटी की इसलिए बात कर रहे हैं, जैसे 2019 का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव था, उसके अंदर रविंदर सिंह भाटी ने अच्छे मार्जिन से जीत पेश की थी। लंबे समय से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी छात्र संघ अध्यक्ष निर्दलीय नहीं जीता था। पहली बार रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत कर बाहर आए थे और प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जीत थी वो। तो अब देखना होगा 3 साल तक, लंबे समय तक रविंदर सिंह भाटी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, क्या एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी को रविंदर सिंह भाटी जिता पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप हमें बताइए, क्या जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले समय में जेएनयू का किंग कौन होगा? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे हम आपको बता दें, जब से रविंदर सिंह भाटी ने अपने निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उसके बाद में जब राजपूत समाज के 3 प्रत्याशी मैदान में थे, उन्हीं में से एक प्रत्याशी ने उनका विरोध किया, जो कि है मोती सिंह जोधा। मोती सिंह जोधा ने रविंदर सिंह भाटी टिप्पणी करते हुए कहा कि धन्यवाद रविंदर सिंह जी भाटी साहब, इसलिए मैंने आपको संगठन छोड़कर आपका साथ दिया, जिसका परिणाम मैं आज भुगत रहा हूं। तो अब मोती सिंह जोधा रविंदर सिंह भाटी का विरोध कर रहे हैं। तो अब आने वाला समय बताएगा, क्या रविंदर सिंह भाटी मोती सिंह जोधा को मना पाते हैं या नहीं, या फिर जिस प्रकार से रविंदर सिंह भाटी कहते आ रहे हैं कि हमारी समाज की तरफ से एक ही छात्र नेता मैदान में होगा, तो क्या रविंदर सिंह भाटी उन सभी को मनाकर एक ही प्रत्याशी को ऊपर दांव खेलते हैं या नहीं, यह भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप हमें ज़रूर बताइएगा कि जेएनयू के अंदर कौन होगा आने वाले समय में छात्र संघ अध्यक्ष। वैसे आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अरुण भाकर का नाम भी सामने आ रहा है। तो अरुण भाकर के बारे में बात करें तो हनुमान बेनीवाल से भी समर्थित हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से भी समर्थित हैं। और वैसे आपको बता दें, अरुण भाकर एनएसयूआई से भी जुड़े हुए हैं। तो अब देखना होगा कि अगर अरुण भाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे तो क्या हनुमान बेनीवाल उसका साथ देंगे या नहीं। और अगर हनुमान बेनीवाल जब समाज की बात करते हैं तो उसकी तरफ से 3 प्रत्याशी मैदान में हो जाएंगे, तो कौन से प्रत्याशी को समर्थन देंगे? क्या आपको लगता है इनके अलावा भी कोई प्रत्याशी मैदान में होगा या नहीं? या फिर अन्य प्रत्याशी की बात करें जैसे दीपक जाखड़ की, तो क्या दीपक जाखड़ भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप हमें ज़रूर बताइए कि जेएनयू का किंग कौन होगा। क्या वहाँ पे फिर से जाट राजपूत की राजनीति खेली जाएगी? क्या फिर से नेता वहाँ पे अपना फ़ायदा देखेंगे? क्या फिर से वहाँ पे नेता जातिवाद को बढ़ावा देंगे? लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्या आज भी आप जातिवाद में विश्वास रखते हैं? क्या आज भी आप धर्म और राजनीति का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर आप विश्वास रखते हैं? हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इन सब से परे हट के शिक्षा की बात कीजिए, डिजिटल शिक्षा की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, जेएनयू की बात करें, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ पे पढ़ाई की बात कीजिए। आपके वहाँ पे कोई विकास का मुद्दा हो उस पर चर्चा कीजिए। अगर आपसे कोई भी छात्र नेता वोट मांगना है तो उनसे पूछेगा एक सवाल कि जेएनयू के अंदर जो जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको मिटाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्योंकि ये आज आप जो डिसीजन लोगे यही आने वाले समय में उसका भविष्य तय करेगा। यही जो छात्र नेता निकलेगा वही आने वाले समय में विधानसभा पहुंचेगा। अगर आज आपका डिसीजन गलत होगा तो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में ये डिसीजन गलत जाएगा। तो आपको विचार करना होगा कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन होना चाहिए,
जो आपकी बात करे, अपनों की बात करे, मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करे, आपके साथ में 2 वक्त और 2 पल बिताए, ऐसे छात्र नेता को आपको वोट देना है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही छात्र नेता को आप जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना के भेजेंगे। तब तक के लिए बहरहाल जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पे। आरजे टीवी 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।